अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम और आज हमने डिस्कस करना है हेयर फॉल के बारे में कि अगर आपके बाल अचानक से बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आप इसके कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके इलाज के ज़रिए हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो है आपका जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो बाल आपके थिन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो हेयर्स हैं इसका जो फॉलिकल होता है, ठीक है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है, यानी कि इनका रैपिड टर्नओवर होता है, बहुत जल्दी जो है ये सेल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। फर्स्ट सेल्स जो कि बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो आपके इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं और नंबर 2 पर आपके ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो हेयर फॉल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 टाइप के अंदर क्या होता है कि आपका ओवरऑल हेयर लॉस हो रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली हेयर फॉल कितना होता है। अब डेली जो है या जब भी हम ब्रश करते हैं तो नॉर्मली हमारे कुछ बाल गिरते हैं और ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है। तो ये कहा जाता है कि 100 या 100 बाल आपके अगर डेली गिर रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल। लेकिन अब कौन है जो डेली बैठ के ये गिनता होगा कि जी हाँ मेरे कितने बाल गिरे हैं, कितने नहीं गिरे हैं। ठीक है, तो ये काउंट करना ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है, एक अंदाज़ा हो जाता है कि पहले मेरे ब्रश जब मैं करती थी तो या मैं नहाती थी तो उसके बाद फ्लोर पे कितने बाल होते थे या फिर आपके ब्रश में कितने बाल आते थे। तो अगर अब वो बाल पहले अगर वो थोड़े थे और अब आपके गुच्छे के गुच्छे उतर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका हेयर फॉल बढ़ गया है। ठीक है, वैसे भी आपको अपने बालों की तरफ देखकर अंदाज़ा कि पहले वो कैसे थे और अब वो कैसे हैं। ठीक है, सो अगर आपका हेयर फॉल इस तरह से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत जल्दी आपके बाल थिन हो जाते हैं। सेकेंड इज़ मेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न में क्या होता है कि आपके सर के किसी एक हिस्से से, जैसे कि फ्रंट से या फिर बिल्कुल ऊपर वाली जगह से, तो बाल जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। ये मोस्टली देखा जाता है मेल्स में 40 की एज के बाद उनको बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि ये जेनेटिकली होता है, फेमिलियल होता है, यानी कि अगर किसी के फादर को था तो फिर आगे सन में हुआ या फिर आगे उसके बच्चे के अंदर हुआ। इसके अलावा आते हैं एलोपेशिया इराटा। एलोपेशिया इराटा में क्या होता है कि आपका पैची हेयर लॉस होता है। ठीक है, पैचेस की फॉर्म में जगह जगह से आपके जो बाल हैं वो उतर रहे होते हैं। सो बेसिकली हम अगर देखें कि हेयर फॉल आपका अगर ओवरऑल हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या रीज़न्स है। तो उसकी रीज़न में सबसे पहले तो आ जाती है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो। अगर आप हैवी शैम्पूज़ का यूज़ कर रहे हैं या फिर हेयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे थायराइड का मसला है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इन लोगों के अंदर भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन फंगल इन्फेक्शन है, डेंड्रफ अगर बालों में ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों को भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जब होती है तब भी आपके बाल जो हैं, क्योंकि फॉलिकल डैमेज होने की वजह से रेडियोथेरेपी में आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और जो कीमो की आपकी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके अंदर आपके बाल सारे गिर जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर मेल नरिशमेंट है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी देखा गया है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपने अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। इसके लिए आप आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और अगर डाइट की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड मीट जो है आयरन का भरपूर जो है आपको इसमें से भरपूर आयरन मिलता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स जिंक जो है, ये भी बालों की जो है ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंक जो है ये आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल जाता है। इसके अलावा जो रेड मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट है, मशरूम है, फ़िश है, ये भी रिच सोर्स हैं जिंक के लिए। देन कम्स द थर्ड थिंग इज़ बायोटीन। बायोटीन या जिसको हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको मिलता है स्पिनच के अंदर और शकरकंदी के अंदर। इसके अलावा जो है आपने ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स जो कि ऑब्वियसली आपको फ़िश से मिलते हैं और नट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसकी आपने अमाउंट ज़्यादा करनी है।
देन विटामिन डी जो है ये आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई सारी आइटम्स, ठीक है। इसके अंदर आपको विटामिन डी मिलता है और आपकी डेफिशिएंसी पूरी होती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। तो डॉक्टर के पास आपने कब जाना है? जब आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से भी कोई भी असर नहीं हो रहा, तो देन आपको सर्टेन मेडिकेशन स्टार्ट की जाती हैं, आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपको देखा जाता है कि आपको डेफिशिएंसी किस चीज़ की है और फिर उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ हेयर ग्रोथ के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, जिस तरह मिनॉक्सिडिल है, ठीक है, इसको भी यूज़ किया जाता है हेयर ग्रोथ के लिए, इसके सीरम्स अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बाल्डनेस हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपको जो है ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप अपना जो हेयर फॉल हो चुका है, आप बाल्ड हो चुके हैं, तो आप उसके बाद जो है उसको अपनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।